आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे एमएसटी सीटी 2022 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम को किसी के एग्ज़ाम के 5-10 दिन बाकी है, किसी के एग्ज़ाम के लिए 7-8 दिन 9 दिन, सबका अलग अलग डेट के हिसाब से एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से सबका डे बचा है। अब अगर मैं बात करूँ कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या किसी ने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, तो और किसी का कोई चैप्टर हुआ है, कोई चैप्टर ज़रा भी नहीं हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारे चैप्टर के टॉपिक्स बताऊंगा कि कितने टॉपिक्स है। जो डिलीटेड हो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, और उन टॉपिक्स में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मतलब एक चैप्टर में कम से कम 15-16 टॉपिक होते हैं, बट उनमें से 5-6-7 तो डिलीट ही है, डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से। तो मतलब बचे कितने? 5-10 बचे। तुम 5-10 में भी कौन से 1-2 इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में आपको 4 ही टॉपिक पढ़ना है एमएसटी सीटी 2022 के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, डिफेक्ट्स है और डेंसिटी प्रॉब्लम्स है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि इन चारों में सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना चाहिए। इसका एक टेबल बना हुआ है, टेबल 1.1 है शायद, वो आप जाके देख लो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बीसीसी का आप टेबल 1.3 1.4 दोनों देखो, एससी और बीसीसी का। मुश्किल से ये दोनों टेबल देखने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, डेंसिटी का प्रॉब्लम एक बार नहीं किया चल जाएगा। ठीक है, डिफेक्ट को बस ऊपर से क्लासिफिकेशन देख लो। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप इन 4 में से अगर आपके पास टाइम कम है फिर भी आप ये दोनों जरूर करें, मुश्किल से आपको 10 मिनट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अब देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन से जनरली सीटी में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी, इसका थ्योरी मस्त दिया हुआ है, राउल्ट्स लॉ है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है चारों सिलेबस में, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपके पास टाइम कम है आप ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़िए। आइडियल सॉल्यूशन के सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, उसके एग्जांपल पढ़िए। नॉन आइडियल में भी 2 टाइप है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उनकी थ्योरी पढ़िए, उनके एग्जांपल्स पूछिए, पढ़िए, गारंटीड क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर आपको पढ़ना है तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसका ही न्यूमेरिकल आता है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही न्यूमेरिकल आता है। एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप एक कर लीजिए, क्योंकि इनके फॉर्मूले थोड़ा सा सिमिलरिटी में आ जाते हैं, तो इनमें से कोई एक कर लीजिए। किसी भी कांस्टेंट का आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट वगैरह पूछ ही लेता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कीजिए, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कीजिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में से एक कर लीजिए। ठीक है, इनमें से आपको जनरली क्वेश्चन 3 में से हो सके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूरा इसी में से मिल जाए। ठीक है, अगर अब मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच, वीक एसिड वीक बेस उसके पीएच पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स है, बफर है, केएसपी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ ना, सबसे पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स पढ़िए, उसमें भी इसका फॉर्मूला वगैरह मत रटिए। इसके जो 4 टाइप है ना, वो चारों टाइप पढ़ लीजिए और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि सीटी जैसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि इनमें से कौन से टाइप का ये सॉल्ट है, किस सॉल्ट का पीएच ज़्यादा है, किसका कम है। तो सिर्फ आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, केएसपी बहुत अच्छे से पढ़िए, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से हर बार हर सीटी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिए हुए है, या फिर आपको केएसपी से ही एक क्वेश्चन दिया रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस से। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 2 टॉपिक जरूर पढ़िए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और केएसपी, इनके फॉर्मूलेस कर लीजिए। इसका तो आप फॉर्मूला नहीं करेंगे तो भी चलेगा, थ्योरी कर लीजिए। और थोड़ा टाइम अगर आपके पास बच रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच के सवाल लगा लीजिए बस। ठीक है, सफिशिएंट। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक है, बट मैंने एकदम छोटे छोटे टॉपिक लिखे। टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट जाएगा। छोटा छोटा एमसीक्यू आता है। सीटी में आपका गलत सोच है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, नहीं, 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है। न्यूमेरिकल कैसे कोई दे सकता है? ठीक है, थियोरिटिकल क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लीजिए, 1 मिनट जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ लीजिए,
प्रोसेस चाहिए रहेगा तो एक बार आप छोड़ दीजिए, हीट एंड वर्क छोड़ दीजिए, इंटरनल एनर्जी भी तो चाहिए तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल कर लीजिए थोड़ा सा, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबंशन पढ़ लीजिए। मुश्किल से ये 4-5 टॉपिक पढ़ने में आपको 20-25 मिनट जाएगा और इनके प्रॉब्लम्स आप तुरंत ही प्रीवियस ईयर पेपर से देख के कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो है कि यहाँ मैं डिलीटेड पोर्शन का पार्ट लिख ही नहीं रहा हूँ, तो डिलीटेड पोर्शन जो है वो तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, और उनमें भी मैं अब वो लिख रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पूरा नहीं लिखा है, जो आपको पढ़ना है, जो तुरंत आप पढ़ सके वो लिख रहा हूँ। जैसे कि आप मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लीजिए। मैं देख रहा हूँ ना, हर शिफ्ट में, हर 4 शिफ्ट में 3-4 शिफ्ट का पेपर उठा तो 3-4 क्वेश्चन तो बस यही दिखता है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो बस यही दिखता है कि मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला आप गारंटेड करके जाइए। फेराडे लॉ के प्रॉब्लम्स आप गारंटी करके जाइए। इसका और इसका छोटा छोटा सवाल कीजिए, बड़ा सवाल बिल्कुल मत कीजिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का रिएक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी सेल तो डिलीटेड है आपको। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का रिएक्शन पढ़ लीजिए, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ लीजिए। कोलरिस लॉ में कुछ मत पढ़िए, किसके ऊपर एप्लीकेबल है वो देख लो बस। ये सब करने में मुश्किल से आपको 30 मिनट जाएंगे और आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूरे राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स का। यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक लिखा, पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ पढ़ना। आप सबसे अच्छे से पढ़िए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनके हाफ लाइफ और उनके ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़िए। हर बार 3 क्वेश्चन सिटी में आता है, 3 में से दो क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो फिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ से ही पूछ देता है, या कभी कभी उसका ग्राफ ही पूछ देता है। इसके मैंने शॉर्टकट में भी हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं उसके शॉर्ट वीडियो भी बनाए। रेट ऑफ रिएक्शन का एक प्रॉब्लम जरूर पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कितने टाइम बढ़ेगा, कितने टाइम घटेगा, हमेशा पूछता है, तो एक प्रॉब्लम इससे जरूर पूछता है। बाकी सब पढ़ने की गरज नहीं है, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सूडो वगैरह कुछ मत पढ़िए, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ो और रेट ऑफ रिएक्शन के प्रॉब्लम्स कर लो। आपको मैं बता रहा हूँ 3 में से हो सकता है 3 क्वेश्चन बस इसी टॉपिक से मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे मतलब टॉपिक सब टॉपिक है, 50-60 पेज का चैप्टर लिखा हुआ है। इसमें भी मैं आपको बहुत कम पढ़ने को बोल रहा हूँ। आप एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पढ़िए, मुश्किल से 102 मिनट जाएगा। एलोट्रॉपी पढ़िए, सेलेनियम का और सल्फर का एलोट्रॉप दिया है आपको, सेलेनियम का एलोट्रॉप, सल्फर का एलोट्रॉप, दोनों ही 2021 में पूछा गया है। ऑक्सी एसिड ऑफ ऑक्सीजन और क्लोरीन पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। H2SO4 के बारे में सब कुछ पढ़िए, उसका प्रिपरेशन अच्छे से पढ़िए। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में बस उसका वो डेकॉन्स प्रोसेस है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी और उसके यूजेस पढ़ लीजिए। इंटर हेलोजन कंपाउंड में आपको बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है और इसका एक टेबल रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का, इंटर हेलोजन कंपाउंड का, वो देख लीजिए। 5-6 कंपाउंड है वही आएगा, ठीक है। तो हर बार इससे 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अगर आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ा, मुश्किल से 1.5 घंटे जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने, तो आपके 4 क्वेश्चन सिटी में पूरे राइट हो जाएंगे। और ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन की, तो इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, कम से कम 25-30 पेज का ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ, बस इतना पढ़िए, मुश्किल से 1 घंटे जाएंगे ये सब पढ़ने में। 3D, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट देखिए उसका एटॉमिक नंबर या कुछ भी पूछ सकता है। 3D सीरीज का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। अगर आप 3D सीरीज का नहीं कर रहे हैं पूरा, तो एटलीस्ट 24 और 29 का कीजिए, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर का कीजिए क्योंकि वो एक्सेप्शन है थोड़ा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ आपको 3D, 4D और 5D और 6D का 4 लाइन में दिया, वो 4 लाइन बस पढ़ लीजिए, सिर्फ 4 लाइन। मैग्नेटिक मोमेंट के प्रॉब्लम्स कर लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है उसके प्रॉब्लम्स कर लीजिए। कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, 8 कैटेलिटिक प्रॉपर्टी दिया, 7 से 8, बस वही पढ़ लीजिए। और F ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज का प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 घंटे जाएंगे या फिर आधे घंटे में ही हो जाएगा। और आप विश्वास बनिए 3 में से 2 क्वेश्चन तो गारंटी आएगा, हो सकता है तीनों इसी में से है, ठीक है। अगर अब मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप लिगेंड्स बहुत अच्छे से पढ़िए, इसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़िए, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, साथ में इसका वो पढ़िए न्यूट्रल कौन है, ठीक है, ये सब पढ़िए, पॉजिटिव नेगेटिव सब पढ़िए। लिगेंड्स आप पूरा पढ़िए अच्छे से, इसे क्लासिफिकेशन पढ़िए। 1 क्वेश्चन फिक्स आता है इस चैप्टर से ही, 3 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन ही फिक्स आएगा। आइसोमेरिज्म मैं आपको पूरा करने को नहीं बोल रहा हूँ,
एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो। स्टीरियो वाला आपको कठिन लगता है, आप सिर्फ वो स्ट्रक्चरल में वो 4 टाइप कर लो, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब जो है ना वो 4 टाइप आप बस कर लो, बस यही सफिशिएंट है। लिगेंड्स कर लीजिए, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल के जो 4 टाइप्स वो कर लीजिए, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशंस कर लीजिए और उनके एग्जांपल्स देख लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट जाएगा, ठीक है। EAN रूल कर लीजिए, EAN रूल के एग्जांपल्स कर लीजिए, VBT के एग्जांपल्स कर लीजिए और उनके हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाइए। तो ये इतना करने में आपको मुश्किल से 1 आवर जाएगा, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इतना किया, क्योंकि ये बहुत छोटे टॉपिक्स है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 2 क्वेश्चन तो गारंटी इसमें से फंस ही जाएंगे, आ ही जाएंगे, हो सके 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ HDA की, तो इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, काफ़ी रिएक्शन है इस चैप्टर में। मैं आपको मुश्किल से 7-8 रिएक्शन बोलूँगा, आप वही 7-8 रिएक्शन 9 रिएक्शन कर लीजिए। आपको 7-8-9 रिएक्शन आप एज इट इज़ पढ़िए, उसके रिएक्शंस को ही आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए, वो डायरेक्टली वैसे ही प्रोडक्ट सेम टू सेम पूछ देते, बस आप उतना भी कर लेंगे तो आपके 3 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन राइट हो जाए। क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कीजिए HDA में, हेलोजन डेरिवेटिव्स का वो कर लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको 3 रिएक्शन करना है, फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग थाइनाइल क्लोराइड, और हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। बहुत ही छोटे छोटे रिएक्शन है, एक स्टेप रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन कीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही है। वर्ड्स रिएक्शन कर लीजिए, वर्ड्स फिटिंग कर लीजिए, फिटिंग कीजिए, सब एक स्टेप रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कीजिए, इसमें शायद 3 रिएक्शन है। तो मुश्किल से इस पूरे चैप्टर में 25-30 उस रिएक्शन है, जिनमें से मैंने आपको 8-9 रिएक्शन सजेस्ट किया है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटे जाएंगे, बट आपके मोस्ट प्रोबेबल है कि इसी में से क्वेश्चन आए, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर की, तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। अब अपने पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ते बैठेंगे, ठीक है। 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बचा है, तो इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांस होते हैं, ठीक है, और जिनसे आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। इससे भी 3 क्वेश्चन आता है लगभग। कंपाउंड्स देखिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में टेबल में कंपाउंड्स बने, उनके नेम देख के जाइए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आप एक रिएक्शन बस देखिए, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की 4 रिएक्शन है, एक स्टेप रिएक्शन है, आप प्लीज़ ये देख लीजिए एक रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन अच्छे से देखिए, इसमें उसमें भी एस्प्रिन का रिएक्शन जो है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में मैं आपको 4, 5, 6, 7, 8 चौथी रिएक्शन, 5वीं रिएक्शन, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये सब देख लीजिए। रिमेटिमेड, कोल्बे, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ऐसी रिएक्शंस है। आप विश्वास मानिए मैंने फिनॉल पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि फिनॉल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इतना भी अगर आप कर लोगे, मतलब 30-35 रिएक्शन है, उसमें से मैंने आपको मुश्किल से 10-12 रिएक्शन बोला है 35-40 रिएक्शन में, इतना भी आप कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाए, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें कम से कम 60-70 रिएक्शन होंगी, 70 रिएक्शन से कम नहीं होंगी, बहुत बड़ा चैप्टर है। बट इसमें मैं आपको देखो, ये जो मैं लिखा हूँ ये पढ़ने पे भी मैं मानता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे तो जाएंगे, बट मैंने वही लिखा है जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, जो आते। सबसे पहले तो एल्डिहाइड, कीटोन का आप क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करो, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन सब का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करो। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ो, स्टीफन रिएक्शन पढ़ लो, इटार्ड रिएक्शन पढ़ लो, गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन पढ़ो, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो पढ़ लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अल्कीनो पढ़ो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, प्लीज़ पढ़ के जाओ। स्किप रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पढ़ो, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन और केनिजारो, इसके तो मैंने शॉर्टकट भी बताया है शॉर्ट वीडियोज़ में, वो कर लो, ठीक है। चाहो तो एक रिएक्शन और कर सकते हो, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ किस्नर, ठीक है, बट वो आपकी चॉइस है तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने आपको लगभग 10 से 12, देखो अब बड़ा चैप्टर है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा चैप्टर है तो 10 से 12 रिएक्शन इसमें से आपको एटलीस्ट एक पढ़नी पड़ेंगी। 60-70 में 10-12 रिएक्शन तो पढ़ ही सकते हैं हम, ठीक है, और एक स्टेप ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अमाइंस। पूरे ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है आपके 12th के ऑर्गेनिक में, और 12th के ऑर्गेनिक में इन चारों चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो अमाइंस का होता है, और अमाइंस ही सबसे छोटा होता है। अमाइंस में भी बहुत सारी रिएक्शन है, बट मैं आपको कुछ ही रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये तो पढ़ने में भी मुश्किल से
30 से 35 मिनट जाएगा। और इवन आपको पता हो तो अमाइंस के रिएक्शन में वेरिएशन भी नहीं आता है, जो आप पढ़ोगे वही आपको उसमें भी आएगा, पेपर में भी। तो अमाइंस का सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ो, नॉमेनक्लेचर भी उसका अच्छे से करके जाओ, उसका बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के जाओ अच्छे से। एक रिएक्शन है मेंडियस रिडक्शन, एक स्टेप पढ़ लो। गैब्रियल थैलीमेड रिएक्शन पढ़ लो। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन एक स्टेप, ये भी पढ़ लो। कार्बिल माइन रिएक्शन एक स्टेप, सब एक एक स्टेप रिएक्शन, ये भी कर लो। टेबल 13.5 आपको पढ़ना है, इसमें छोटी छोटी 5, 6, 7 रिएक्शन दी हुई है। ये 5, 6, 7 रिएक्शन हो एरिन डायोजोनियम क्लोराइड्स की है तो अच्छे से कर लो, और हिंसबर्ग टेस्ट कर लो। मुश्किल से मैं आपको 7 से 8 रिएक्शन बोल रहा हूँ, और क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने को बोल रहा हूँ। मुश्किल से सब पढ़ने में आपको 30 से 35 मिनट जाएगा, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 तो गारंटी आएंगे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आएगा सिटी में। आप कार्बोहाइड्रेट पढ़िए, उसका क्लासिफिकेशन पढ़िए, एक टेबल बना हुआ है मुश्किल से, और वो पहला ही टेबल है चैप्टर में, वो टेबल मुश्किल से आपको पढ़ने में 2 से 3 मिनट जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज की रिएक्शंस पढ़िए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी में 4-5 रिएक्शन है, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपने पढ़ लिया, आपका बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा। और वैसे भी अमाइनो एसिड्स का मैंने वीडियो भी बनाया है, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो, तो आप देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स में आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़िए। टोटल 5 टाइप के क्लासिफिकेशन से कर लीजिए, उसका तो एक चार्ट भी बना हुआ है, तो चार्ट भी डायरेक्ट देखेंगे तुरंत हो जाएगा। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़िए। कंडेंसेशन पॉलीमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नायलॉन, दोनों नायलॉन पढ़ लीजिए, नायलॉन 6, और साथ में टेरिलीन भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका पॉलीमर से समझ लीजिए आपका हो जाएगा, ठीक है। और पॉलीथीन भी पढ़ लीजिए, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, तो बहुत ही कम है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट जाएगा, और आपका पॉलीमर भी क्या होगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो नैनो केमिस्ट्री, जो एकदम लास्ट चैप्टर है, इसमें आप बस क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल पढ़ लीजिए। आपके चैप्टर में एक डब्बा बना हुआ है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, बस वो पढ़ लीजिए, बस सफिशिएंट है। पूरे चैप्टर में बस एक क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल कर लीजिए। अब मैंने आपको पूरा केमिस्ट्री के 12th का 40 क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको पूरा ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि 12th ही मेजर पोर्शन होता है। तो आप प्लीज़ इस समय अगर आपने कुछ नहीं किया तो 12th के ही पोर्शन पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो 12th के पोर्शन में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे के सारे डिस्कस कर दिए, ठीक है। थैंक यू।